हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रियांशु राज श्रीवास्तव और इस चैनल पे आपको सीएचएस से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर डे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में क्लासेस दी जाएगी और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम आईडी बता दी जाएगी जो कि स्टडी वर्ल्ड है। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। बच्चा, मोशन को हिंदी में गति बोलते हैं। हम नोट्स बना चुके पहले से ही, अब समझा रहे हैं। मोशन क्या होता है? बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में ज़्यादातर वक्त ऑब्जेक्ट या बॉडी ही यूज करते हैं। तो किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं? जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या कि मान लो एक बंदा था, मान लो बंदा का नाम दे दो रमन 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 ये रमन जो था पोजीशन ए पे था। जब हम 10-15 में कोई बंदा जब 10-15 में कोई देखा उसको रमन को, तो वो पोजीशन ए पे था। लेकिन जब वो 10-20 में देखा गया तो पोजीशन बी पे आया। यानी ये जो रमन है कुछ डिस्टेंस चल के बी पोजीशन में पहुंचा है। यानी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, यानी इसको मोशन बोल देते हैं। ठीक है। रेस्ट क्या होता है? इसी का उल्टा है, मोशन का ही उल्टा रेस्ट है। अ बॉडी इज सैड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स डज नॉट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मोशन में क्या हुआ था कि हम रमन को देखे कि पोजीशन ए पे था, 5 मिनट बाद वो पोजीशन बी पे आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि मान लो एक पेड़ का एग्जांपल लेते हैं। हम जब 10-15 में देखे तो पेड़ यहीं पे था, 10-25 में देखे तब भी पेड़ यहीं पे था, 1 महीने बाद भी देखे तो भी पेड़ पोजीशन ए पे ही था, पोजीशन ए पे ही पेड़ था, पोजीशन ए पे था, पोजीशन ए पे ही था। यानी इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको रेस्ट बोल देते हैं। वही उल्टा इसका मोशन होता है। हम रेस्ट पढ़ लिए, मोशन पढ़ लिए। और हम समझते हैं मोशन जो है एक रिलेटेबल टर्म है। मतलब क्या? मोशन जो है रेफरेंस के बेसिस से बोलते हैं। चलो एक कहानी लेते हैं अपन ना, एक कहानी ले लेते हैं राम और श्याम की। राम और श्याम की। राम गया है ट्रेन में, राम जो है ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और श्याम जो है ट्रेन के बाहर है, आउटसाइड ट्रेन के बाहर है। कहानी स्टार्ट होता है। राम जो ट्रेन में बैठा हुआ है, किसी एक पैसेंजर के साथ बैठा हुआ है, पैसेंजर के साथ ही बैठेगा ना, ठीक है। तो जब राम ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो राम के लिए जो ट्रेन है वो क्या है? रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा? राम के लिए जो ट्रेन है वो रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? चलिए बताइए हमें, कमेंट कीजिए, रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? राम के लिए ट्रेन जो है रेस्ट पे होगा, क्योंकि राम के हिसाब से ट्रेन का पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि राम ट्रेन के अंदर ही बैठा है। जहाँ जब ट्रेन जिस पोजीशन पे जा रहा है उसके साथ साथ राम भी। मान लो ट्रेन पहले ए पोजीशन पे था, अब ट्रेन बी पोजीशन पे आया, ठीक है। तो राम भी तो ट्रेन के साथ है, राम भी तो ए पोजीशन पे आया, राम भी तो बी पोजीशन पे आया। यानी राम के लिए ट्रेन क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जब श्याम बात करें श्याम के लिए, तो श्याम के लिए ट्रेन क्या होगा? रेस्ट या मोशन? चलिए बताइए। श्याम के लिए बोले तो ट्रेन जो श्याम जो ट्रेन के बाहर से देख रहा है तो उसके रेस्ट पे होगा या मोशन पे? श्याम के लिए ऑब्वियसली मोशन पे होगा। क्यों? श्याम के लिए पहले ट्रेन यहाँ पे था तो ट्रेन बी पोजीशन, मान लो पोजीशन यहाँ पे आ गया, ए पोजीशन मान लो बी पोजीशन यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया। यानी इसके लिए पोजीशन चेंज हुआ है ना, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी श्याम के लिए क्या हुआ? ट्रेन मोशन में हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो मोशन और रेस्ट समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वान्टिटीज़ के बारे में। ठीक है। फिजिक्स में 2 क्वान्टिटीज़ होती है। फिजिक्स में जो 2 क्वान्टिटीज़ होती है, आपके BHU के बुक में इसके बारे में जिक्र है। 2 क्वान्टिटीज़ होती, एक्चुअली होती 3 है, लेकिन वो पढ़नी 2 क्वान्टिटीज़ है। एक टेंसर होता है जो आपको पढ़ना नहीं होता है, आपको 2 ही क्वान्टिटीज़ पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल सा बात है। फालतू का लोग हवा बनाया हुआ है इसका कि हार्ड है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटीज जिसको ना विच कैन associate only magnitude, not direction, डायरेक्शन। तो ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं मास।
मास ले लेते हैं, डिस्टेंस, टाइम, कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता है टाइम। चलो ये बताओ, कमेंट करो ये सब कि बताओ कभी हमने ये सुना है कि टाइम का डायरेक्शन होता है, हम टाइम का मैग्नीट्यूड सुनते हैं ना बस, कि 10:12, 12 बज रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, ऐसा तो शाम के 4 बज रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, या पूर्व दिशा में 10 बज रहा है, ऐसा तो कभी सुने नहीं है। एंड ये टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जो विच कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता स्केलर क्वांटिटी को। डिस्टेंस हमेशा कभी सुना डिस्टेंस कि हम 10 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि 10 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन लगा रहे हैं, मान लो हम बोले 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये डायरेक्शन नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है। अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन नहीं है। वो हम आगे पढ़ेंगे, टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, कितना टोटल पाथ हम एक्चुअली में कवर किए, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअली हम बाद में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में भी, अभी के लिए बता दे रहे हैं। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो कि कितना एक्चुअल पाथ कवर किया गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। ओके, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। 2 kg, 5 kg, 1 टन, 1 क्विंटल, ऐसा कुछ। तो हमें सुने कभी 2 kg टूवर्ड्स ईस्ट, 2 kg टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा नहीं सुने हैं। मास भी एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो और बहुत सारे भी ऐसे क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी होता है, उतना भी आपको नहीं जानना, बस स्केलर क्वांटिटी के बारे में ये जान लो, जो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। एग्जांपल में मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, बहुत सारे एग्जांपल इसका। डिस्टेंस बता दिए अभी के लिए क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ कवर करता है ऑब्जेक्ट। मास भी बता चुके, 2 kg, 5 kg से मास होता है, जिसका कोई डायरेक्शन मतलब नहीं होता है। और कुछ बच्चे सोच रहे 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन के साथ जो बच्चे सोच रहे डायरेक्शन के साथ भी डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि फर्दर हम स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर। अब स्केलर पढ़ चुके थे, अब वेक्टर बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी स्केलर जान चुके हो, वेक्टर भी वैसा ही होता है। दोज क्वांटिटी which associate with magnitude as well as direction, okay। रुक जा 2 मिनट। as well as direction, okay। those quantity which can associate with magnitude as well as direction मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? बोलता है ना कि मुझे डायरेक्शन से भी मतलब है और मैग्नीट्यूड से भी मतलब। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल थी 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, एग्जाम्पल ये थे 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इसको नहीं पता बता दे रहे, 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व दिशा की तरफ 10 किलोमीटर। यहाँ मैग्नीट्यूड है, पता है ना मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? नंबर को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, पता है ना मैग्नीट्यूड को नंबर बोलते हैं। और इसको तो सबको पता है, डायरेक्शन 4 होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इतना तो पता होना चाहिए कि आपको इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। और डायरेक्शन 4 तरह का होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतना दिशा बोलते हैं, पता है ना, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड, इसको डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के बाद दोस क्वांटिटी विच कैन एसोसिएट विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन, इसको हम बोले थे ना, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बाद में और डीप में समझाएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट। और बस इतना ही टर्म लिखा हुआ हो, इतना इतना इतना, तो इसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं, जो आगे बताएंगे और अच्छे से, ठीक है। और एग्जांपल क्या है वेक्टर क्वांटिटी का? और एग्जांपल बताइए वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अब वेट, चलो वेट हम समझाते कैसे वेट है। बहुत बच्चे को वेट नहीं पता, वेट कैसे होता है। वेट मतलब क्या? वजन, जो धरती माँ खींचती है, कितनी फोर्स, अगर चलो बता दे रहे कितने फोर्स से आपको धरती माँ खींच रही है। चलो बताओ, यहाँ पे पोल है, ठीक है, यहाँ से अपन बॉल फेंक रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि बॉल मान लो बॉल का जो मास है मान लो 10 किलो है,
अब क्या बोला कि बॉल जो है 10 किलोमीटर नीचे आ रही, धरती की तरफ 10 मीटर बॉल नीचे आ रही है, यानी आपने डायरेक्शन का यूज़ किया। देखो क्या किया कि आपने बोला कि हम बॉल पोल से फेंके 10 kg का बॉल है जो कि अर्थ पे आ रही है, जो नीचे आ रही है, यहाँ डायरेक्शन का यूज हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ ये ज़मीन है अपना, और यहाँ से हम एक बॉल को प्रोजेक्टाइल के बॉल को फेंके, ठीक है, बॉल को फेंके, मास अपना 10 kg, ओके। बॉल को फेंके तो आप क्या बोलोगे, पहले वो अपवर्ड गया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया बॉल, फिर डाउनवर्ड आया, एंड वेट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट समझा है अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर हुआ है, और फिर समझेंगे नहीं समझ में आया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक वेलोसिटी टर्म आता है, एक टर्म आता है वेलोसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी, जो कि बाद में समझेंगे, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में बाद में समझेंगे, तब का वेलोसिटी के बारे में बाद में समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आज भर के लिए इतना ही लेक्चर है। कल लेक्चर 2 में हम बात कर लेते, लेक्चर 2 डिस्कस कर लेते, कल क्या क्या पढ़ेंगे। कल हम अपना टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। तब तक लिए बाय, थैंक्स। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, आपको ये नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी वर्ल्ड टेलीग्राम आईडी। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टडी वर्ल्ड है। आप टेलीग्राम पे सर्च करो स्टडी वर्ल्ड, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक डेढ़ घंटा में आप PDF हमको वहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं, आप PDF से नोट्स बना लेना, और कुछ क्वेश्चन भी अटैच कर देंगे हम आपको, बना लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।